एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है ग्रीडी पीपल ऑलवेज फॉल इनटू देयर ओन ट्रैप। यानी कि लालची लोग हमेशा अपने खुद के जाल में फंस जाते हैं। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है ग्रीडी पीपल। ग्रीडी यानी कि लालची, पीपल लोग, ऑलवेज हमेशा, फॉल यानी गिरते हैं, फंस जाते हैं, इनटू यानी कि में, देयर अपने, ऑन यानी खुद के, ट्रैप कहते हैं जाल को। तो लालची लोग अपने खुद के जाल में फंस जाते हैं। अ पुअर फार्मर लिव्ड इन अ स्मॉल हट। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। तो ए पुअर, ए यानी कि एक, ए होता है आपका क्या, एक। पुअर गरीब, पुअर यानी कि गरीब। फार्मर किसान, फार्मर यानी कि किसान। तो यहाँ पर बात हो रही है एक गरीब किसान की। लिव्ड रहता था, लिव्ड यानी कि रहता था। इन में, इन में, ए स्मॉल, ए दोस्तों अगेन हो जाएगा एक, और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। स्मॉल क्या होता है, छोटा। और हट यानी झोपड़ी, हट यानी झोपड़ी। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी ए पुअर फार्मर लिव्ड इन अ स्मॉल हट। एक गरीब किसान एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। ही वर्कड हार्ड every day, but his land was dry and his crops were weak. He, वो, ही यानी कि वो, वर्कड मेहनत करता था। वर्कड यानी कि मेहनत करता था। दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आगे सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा ताकि आप इंग्लिश को आसानी से सीख सकें। हार्ड यानी कठिन, हार्ड यानी कि कठिन। एवरी, हर, एवरी यानी कि हर, डे कहते हैं दोस्तों दिन को। तो कह रहा है कि ही वर्कड हार्ड एवरी डे, वो हर एक दिन कठिन मेहनत करता था, परिश्रम करता था। बट, लेकिन, बट क्या हो जाएगा, लेकिन। हिस लैंड, हिस का मतलब दोस्तों हो जाएगा उसकी, उसकी। लैंड का मतलब दोस्तों होता है जमीन, या इसका सेंस यहां पर निकलेगा खेत। क्या, जमीन या फिर खेत। वॉज था, वॉज यानी था। ड्राई, ड्राई दोस्तों होता है सूखा। क्या होता है, ड्राई, सूखा। दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ जो वर्ड्स की मीनिंग है उसको बोलते हुए चलिएगा, जिससे बहुत ही आसानी के साथ आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो बट हिस लैंड वॉज ड्राई, लेकिन उसकी ज़मीन या उसका जो खेत है वो सूखा था। एंड, एंड और हिज क्रॉप्स, हिज यानी कि उसके, हिज उसके, क्रॉप्स फसलें। क्या होता है, क्रॉप्स यानी कि क्या हो जाएगा, फसलें। वर थी, वर थी। वीक, दोस्तों वीक होता है कमजोर। क्या लिखना है आपको, वीक यानी कि कमजोर। बहुत ही अच्छा वर्ड है, नोट करते रहिएगा। तो आइए इस पूरे सेंटेंस को सीखते हैं। कह रहा है कि ही वर्कड हार्ड एवरी डे, वो हर एक दिन कठिन परिश्रम करता था, लेकिन उसका जो खेत है वो सूखा था और उसकी जो फसलें हैं वो कमजोर थी। इफ ओनली आई हैड अ लिटिल लक, ही साइड। इफ ओनली, दोस्तों यहाँ पर एक ग्रामर का बहुत ही अच्छा रूल है। जब भी सेंटेंस में इफ ओनली आता है तो इसकी मीनिंग निकलती है काश। क्या निकलती है, काश। आप इफ को और ओनली को अलग कर कर पढ़ेंगे तो कुछ भी मीनिंग नहीं निकलेगी, गलत निकलेगी। तो काश, आई हैड,
आई यानी कि मेरी, हैड होती, हैड की मीनिंग क्या हो जाएगा, होती। अ लिटिल, दोस्तों ए लिटिल भी एक साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा। आप भी दोस्तों नोट करते रहिएगा जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही है। लक यानी किस्मत, लक क्या होता है, किस्मत। ही, उसने, उसने। साइड, साई का मतलब होता है आ भरते हुए कहना, आ भरते हुए कहा। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी इफ ओनली आई हैड अ लिटिल लक ही साइड, उसने आ भरते हुए बोला कि काश कि मेरी थोड़ी किस्मत होती। वन डे वाइल डिगिंग हिज फील्ड हिज स्पेड हिट समथिंग हार्ड। तो कह रहा है कि वन डे, वन यानी कि एक, क्या हो जाएगा, वन एक, और डे यानी कि दिन, तो एक दिन। वाइल, दौरान, वाइल क्या होता है, दौरान। डिगिंग, खोदने, डिगिंग यानी खोदने, या इसकी दूसरी मीनिंग दोस्तों निकलती है जोतने। क्या होता, डिगिंग यानी जोतने या खोदने। हिज, अपने, हिज यानी कि अपने, और फील्ड यानी कि खेत, और इसको मैदान भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि वन डे वाइल डिगिंग हिज फील्ड, एक दिन अपने खेत को जोतने के दौरान, या एक दिन जिस दौरान जब वो अपने खेत को जोत रहा था। हिज स्पेड, हिज यानी कि उसका, हिज उसका, स्पेड फावड़ा। तो स्पेड वो होता है जिससे खेत को क्या किया जाता है, जोता जाता है, जिसे आप खुरपी भी आप बोल सकते हैं। हिट, टकराया, हिट यानी टकराया। समथिंग, समथिंग यानी किसी चीज, समथिंग यानी किसी चीज से। हार्ड यानी कठिन, या कड़ी भी आप कह सकते हैं, कठोर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कह रहे कि एक दिन जब वो अपने खेत को जोत रहा था, उसी टाइम उसका जो फावड़ा है किसी ऐसी चीज से टकरा है जो कैसी थी, हार्ड थी, कठोर थी। क्लैंग, ही क्लियर्ड द मड एंड फाउंड एन ओल्ड पोर्ट। तो क्लैंग, दोस्तों क्लैंग एक आवाज़ का नाम है। कब ये यूज़ करते हैं, जब कोई भी चीज़ लोहेदार चीज़ से टकराती है तो वहाँ पर हम इंग्लिश में क्लैंग बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ठन। कौन सी आवाज़, क्लैंग का मतलब ठन की आवाज़। ही, उसने, ही उसने। क्लियर्ड, क्लियर्ड का मतलब होता है दोस्तों साफ करना, या फिर इसका मतलब होता है हटाना। उसने हटाया द मड, मड यानी मिट्टी, मड क्या होता है दोस्तों, मिट्टी। एंड, और, एंड, और। फाउंड, फाउंड यानी पाया, फाउंड पाया। एंड एक, एंड और ए दोनों की मीनिंग एक निकलती है। ओल्ड यानी पुराना, यहाँ पर ओल्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी, पुराना, या इसका मतलब बूढ़ा भी होता है। पोर्ट यानी मटका, पोर्ट यानी कि क्या हो जाएगा, मटका। तो कह रहे हैं कि क्लैंग ही क्लियर्ड द मर्ड एंड फाउंड एन ओल्ड पोर्ट। तो जैसे ही उसका फावड़ा उस कठोर चीज से टकराया तो एक आवाज आई ठन की, और जब उसने मिट्टी को साफ किया तो उसे एक पुराना मटका मिला, एक वो पुराना मटका पाया। जस्ट एन एम्प्टी पॉट ही थॉट डिसअपॉइंटेड। जस्ट, सिर्फ, जस्ट यानी कि सिर्फ। एंड, अगेन दोस्तों एंड का मतलब क्या हो जाएगा, एक। एम्प्टी यानी खाली। बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, नोट करते रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए। पोर्ट यानी मटका, पोर्ट यानी कि मटका। तो जस्ट एन एम्प्टी पोर्ट, सिर्फ एक खाली मटका। ही, उसने, उसने। थॉट, थॉट यानी सोचा, थॉट यानी सोचा। दोस्तों मैं यहाँ पर बताता चलूँ, ये बना हुआ है थिंक से। किससे बना हुआ है, थिंक से। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड यानी निराश होकर, डिसअपॉइंटेड यानी निराश होकर। तो कह रहा है कि जस्ट एन एम्प्टी पॉट ही थॉट डिसअपॉइंटेड, उसने सोचा लेकिन निराश हो गया क्योंकि सिर्फ एक खाली मटका था। बट एज ही पिक्ड अप
his spade and dropped it inside the pot, something strange happened. तो कह रहा है कि बट क्या हो जाएगा, लेकिन एज, दोस्तों एज का मतलब होगा जैसे ही, एज यानी जैसे ही उसने, ही यानी उसने, पिग्ड उठाया, पिग्ड यानी उठाया, अप ऊपर, अप यानी ऊपर, हिज अपने स्पेड यानी फावड़ा, स्पेड यानी फावड़ा, लेकिन जैसे ही वो अपने फावड़े को ऊपर उठाया, एंड और ड्रॉप गिराया, या फिर इसकी दूसरी मीनिंग दोस्तों हो जाएगी यहाँ पर रखा, गिराया या रखा, इट उसे इनसाइड अंदर, क्या होता है इनसाइड यानी कि अंदर, पोट यानी मटका, पोट यानी कि मटका। तो आइए इसे सीख लेते हैं। कह रहा है कि जैसे ही वो अपने फावड़े को उठाकर उस मटके के अंदर रखा, समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड, समथिंग कुछ चीज़, सम यानी कुछ, थिंग यानी कि चीज़, स्ट्रेंज अजीब, स्ट्रेंज क्या होता है अजीब, अनोखी, हैपन हुई, हैपन यानी हुई। तो जैसे ही वो अपने फावड़े को उस मटके के अंदर रखा तो कुछ अजीब हुआ। He looked inside and gasped. There were now two spades. He उसने looked देखा, looked यानी देखा, inside अगेन, inside का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों अंदर, inside यानी अंदर, and और गैस, दोस्तों गैस बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप भी नोट कर लीजिएगा। इसका अर्थ होता है हैरान रह गया, हैरान रह गया। तो जैसे ही उसने अंदर देखा तो अंदर देखकर हैरान रह गया। देयर, दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती है। वर थे, वर यानी थे। नाव, दोस्तों नाव का अर्थ होता है अब, क्या नाव यानी कि अब। टू दो, स्पेड यानी फावड़े, स्पेड यानी क्या हो जाएगा फावड़े। तो जैसे ही वो अंदर देखा तो वो देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया, क्योंकि अब उसके अंदर दो फावड़े थे। द फार्मर्स आइज वाइडेंड, इज दिस मैजिक, ही विस्पर्ड। द फार्मर्स यानी किसान, किसान की, एपोस्ट्रोफी यस का मतलब हो जाए काकी के, किसान की आइज यानी आंखें, आइज यानी कि आंखें। वाइडेंट, दोस्तों वाइडेंट का अर्थ होता है चौड़ी हो जाना, यहां पर जो सेंस निकलेगा वो हो जाएगा खुली की खुली रहेगी, खुली की खुली रह गई, वर्ड है नोट कर लीजिएगा। तो किसान की आंखें जो है खुली की खुली रहेगी, यानी वो आश्चर्यचकित हो गया। इज, दोस्तों इज यहाँ पर सवाल पूछने का काम कर रहा है। तो जब भी इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, सवाल पूछने का कार्य करता है, तो इसकी मीनिंग की शुरुआत किससे निकलती, क्या, इज यानी है, क्या है, दिस यानी ये, दिस यानी ये, मैजिक यानी जादू, मैजिक यानी जादू, ही उसने, विस्पर, विस्पर कहते हैं धीमी आवाज में बोलना, धीमी आवाज में बोलना। या दोस्तों इसका वर्ड यूज तब भी किया जाता है जब हम किसी के कान में कुछ बोलते हैं, तब भी हम विस्पर्ड वर्ड यूज करते हैं। आप भी नोट करते रहिएगा जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कह रहे कि फार्मर्स आइज वाइडेंड, उस किसान की आंखें आश्चर्यचकित रहेगी, खुली की खुली रहेगी, और उसने धीमी आवाज में बोला कि क्या ये जादू है। ही ड्रॉप्ड a small coin inside, clink, two coins appeared. ही उसने dropped यानी गिराया, dropped यानी गिराया, एक, यानी कि एक, small छोटा, small यानी छोटा, coin यानी सिक्का, coin क्या होता है दोस्तों सिक्का, inside पीछे हम देख चुके हैं, inside यानी अंदर। तो उसने जैसे ही एक छोटा सा सिक्का अंदर गिराया, क्लिंक, खनक, क्लिंक यानी खनक। दोस्तों ये भी एक आवाज का नाम है, जब सिक्के आपस में टकराते हैं तो ये वर्ड
यूज किया जाता है। खनक, 2 कॉइन्स यानी 2 सिक्के, कॉइन्स यानी सिक्के, अपीयर्ड दिखाई दिए, दिखाई दिए। तो जैसे ही उसने अपने सिक्के को अंदर गिराया तो खनक की आवाज सुनाई दी और उसके अंदर 2 सिक्के दिखाई दिए। हिज हार्ट पाउंडेड विथ एक्साइटमेंट, हिज यानी उसका, हिज उसका, हर्ट दिल, हर्ट यानी दिल, तो उसका दिल पाउंडेड विथ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब दोस्तों होता है खुशी, खुशी या आप इसे कह सकते हैं उत्साह, खुशी या उत्साह, और विथ यानी से, और पाउंडेड यानी खिल उठा, खिल उठा। रियलाइजिंग द पोर्ट कुड डबल एनीथिंग, रियलाइजिंग यानी एहसास करते हुए, एहसास करते हुए, या इसकी दूसरी मीनिंग दोस्तों हो जाएगी समझते हुए, समझते हुए। द पोर्ट यानी मटका, पोर्ट यानी मटका, कुड सकता, सकता था, डबल यानी दो करना, डबल कहते हैं दो करने को, एनीथिंग किसी चीज़, किसी भी चीज़ को। तो उसे समझ में आ गया कि ये मटका किसी भी चीज़ को दो कर सकता है। ही केयरफुली यूज्ड इट टू ग्रो हिज वेल्थ, ही उसने केयरफुली सावधानी से, केयरफुली यानी सावधानी से, यूज्ड इस्तेमाल किया, यूज्ड यानी क्या हो जाएगा इस्तेमाल किया, इट उसे, इट उसे, टू के लिए, टू यानी क्या हो जाएगा के लिए, ग्रो यानी बढ़ाने, ग्रो की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर बढ़ाने। हिज अपने, हिज यानी अपने, और वेल्थ यानी दौलत, वेल्थ यानी दौलत। तो रियलाइजिंग द पोर्ट को डबल एनीथिंग, जब उसे समझ आ गया कि ये मटका किसी भी चीज को दो कर सकता है तो उसने सावधानी से इसका इस्तेमाल अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए किया। ही बॉट फूड, क्लॉथ्स एंड न्यू सीड्स, उसने बॉट खरीदा, बॉट यानी खरीदा दोस्तों, ये बाई से बना हुआ है, BUI बाई। फूड यानी खाना, यहाँ पर खाना का मतलब खाने का सामान खरीदा, क्लॉथ्स यानी कपड़े खरीदे, एंड और न्यू यानी नए, न्यू नए, सीड्स यानी बीजों को, सीड्स यानी बीजों को। तो ही बॉट फूड, क्लॉथ्स एंड न्यू सीड, उसने खाना, कपड़े और नए बीजों को खरीदा। बट ही नेवर बिकेम ग्रीडी, बट लेकिन, लेकिन ही वो नेवर, दोस्तों नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, इसमें नहीं भी छिपा हुआ है। बिकम बना, बिकम यानी बना, ग्रेडी यानी लालची, ग्रेडी यानी लालची, लेकिन वो किसान कभी भी लालची नहीं बना। ही ओनली टुक, ही वो, ओनली यानी सिर्फ, ओनली सिर्फ, टुक लेता, ही ओनली टुक वो सिर्फ लेता, वर्ट यानी जितना, वर्ट यानी यहाँ पर सेंस क्या निकलेगा दोस्तों, वर्ट का वैसे मतलब होता है क्या, लेकिन यहाँ पर जितना। ही उसे, नीडेड जरूरत, जरूरत होती, जरूरत होती, तो वो सिर्फ उतना ही लेता जितने की उसे जरूरत होती, इसलिए वो कभी भी लालची नहीं बना। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, हिज ग्रीडी नेबर, हिज यानी उसके, हिज उसके, ग्रीडी लालची, ग्रीडी लालची, और नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। अच्छा वर्ड है दोस्तों, आप भी नोट कर लीजिएगा, नेबर का अर्थ क्या होता है पड़ोसी, तो उसके लालची पड़ोसी सो देख लिए, देख लिए, द पॉट यानी मटके को, उस मटके को, एंड और ट्राइड कोशिश की, कोशिश की, स्टील यानी चुराना, स्टील का मतलब क्या होता है चुराना, इट यानी उसे, इट उसे। तो एक दिन उसके लालची पड़ोसी ने उस मटके को देख लिया और उसे चुराने की कोशिश की। बट एज ही क्लाइम्ब द फेंस ही स्लिप्ड
फेल इनसाइड बट लेकिन एज जैसे ही ही वो क्लाइम्ड यानी चढ़े, क्लाइम यानी चढ़े, फेंस यानी घेराव, जो खेतों को घेरा जाता है दीवार से या किसी दूसरी चीज से, उसको बोला जाता है फेंस। ही वो स्लिप फिसल गया, स्लिप्ड यानी फिसल गया, फेल गिर गया, इनसाइड यानी अंदर, एंड और नेवर कभी नहीं, केम आया, आउट यानी कि बाहर। तो बट एज ही क्लाइम द फेंस, लेकिन जैसे ही वो उस घिराव के ऊपर चढ़ा, वो लालची पड़ोसी फिसल गया और फिसल कर उस मटके के अंदर गिर गया, और उसके बाद वो कभी भी उससे बाहर नहीं आ सका, क्योंकि वो एक जादुई मटका था। द फार्मर वो किसान, स्माइल्ड मुस्कुराया, स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, ग्रीडी यानी लालची, पीपल यानी कि लोग। तो लालची लोग ऑलवेज हमेशा, फॉल का मतलब होता है गिरना या फंसना भी होगा, फंसते हैं, इनटू यानी कि में, देयर अपने, ऑन यानी खुद के, और ट्रैप कहते हैं दोस्तों जाल को, ट्रैप यानी जाल। तो वो किसान जो है मुस्कुराते हुए बोला कि जो लालची लोग हैं हमेशा वो अपने ही जाल में फंस जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।